तुम समुद्र के हकदार हो, एक कतरे के लिए मत रोना। आगे यहाँ खुल जाना। तो इसमें बता रहे हैं कि मनुष्य जो है वो परमात्मा को पाने का हकदार है, यानी परमात्मा को भी पा सकता है, लेकिन वो कतरे कतरे के लिए रोता है। संसार की चीजों के लिए, कोई मन की पूरी हो जाए, इनके लिए वो रोता रहता है। यानी उसकी चाह असीम की नहीं है, ससीम की ही है। तो हमें संत ही है जो हमें बताते हैं कि तुम्हें छोटी छोटी कंकर पत्थर इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, तुम्हें तो हीरा हीरा पाना है। तो ये संत ही हमें अपने स्वरूप का भान करवाते हैं, महान से पहचान भी कराते हैं। तो महान से पहचान होने पर ही जो हमारे भीतर क्षुद्रता का भाव होता है वो छूटता है। अन्यथा गुरुदेव ने कहा ना कि महान से निवेदन भी हम करते हैं तो क्षुद्रता के लिए ही करते हैं, छोटी चीजों को पाने के लिए करते हैं। तो महान से हमें महान को ही मांगना है। जैसे एक स्टोरी में बताया कि कैदियों से कहा गया कि तुम्हें क्या चाहिए। तो किसी ने कहा मुझे कंबल चाहिए, किसी ने कहा मुझे खाना अच्छा मिलना चाहिए, किसी ने बेड अच्छा मांगा, लेकिन एक ने कहा मुझे इस कैद से रिहाई चाहिए। तो मांग तो सभी ही रिहाई मांग सकते थे, लेकिन उनकी मांगे छोटी थी और उसने रिहाई मांग ली। तो ऐसा ही है कि हम संसार में रहते हुए छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, यानी इस कैद से, इस आवागमन से मुक्ति का मार्ग नहीं मांगते। तो संत ही हमें बताते हैं कि ये सब तो हमें यूं ही मिल जाएगा, तो मांगना ही है तो रिहाई मांगे। और दूसरी, गुरु अमृत डाले जहर निकाले। तो वाणी खुल चुकी। गुरु ही हमारे भीतर अमृत डालते हैं, वाणी के रूप में, भाव के रूप में। और ये अमृत डलता है तो अपने आप हमारे भीतर का जहर जो है विचारों का, वो निकलता चला जाता है। कानों से सुन सुनकर हमने अपने भीतर जहर डाल लिया, भर लिया, और गुरु हमें इन्हीं कानों से अमृत सुना सुनाकर हमारे भीतर का जहर निकाल देते हैं। तो अमृत पिलाने का काम गुरु ही करते हैं, बाकी क्योंकि उन्हीं के पास ही अमृत है। बाकी के पास, सबके पास जहर है तो वो जहर ही पिलाते हैं, लेकिन गुरु ही है जो हमें जहर अमृत पिलाकर हमारे भीतर के जहर को निकालते हैं। हरिओम। हाँ, हरिओम। फोन कर लेती हूँ। माँ बोले थे ना, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम